तो बच्चों पहला प्रश्न है इसमें 14.2 का। ये है किसी अस्पताल में जो भर्ती हुए हैं रोगी उनकी आयु को दर्शाती है। जैसे 5 से 15 वर्ष के जो रोगी हैं वो 6 हैं, 15 से 25 के रोगियों की संख्या 11, जिनकी आयु 25 और 35 के बीच है उनकी संख्या 21 है, 35 से 45 वाले 23 हैं, इसी तरह से 45 से 55 के रोगी 14 हैं, 55 से 65 आयु के रोगी 5 हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है इसमें बहुलक वर्ग को पहचानना। तो बहुलक वर्ग पहचानना, जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा बारंबारता कहाँ की है, ये बारंबारता एफ हुई जो रोगियों की संख्या है वो कौन सी है, 23। तो आपका जो बहुलक वर्ग हो गया वो 35 से 45 वाला हो गया। यही चीज़ आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको लिख देंगे आप 35 से 45। ठीक हो गया। अगली चीज़ है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आती है। तो 35 से 45 की निम्न सीमा कितनी है, 35, L बराबर 35। फिर होता है F1, F0 और F2 पहचानना। तो जो सूत्र था हमारा मोड का या बहुलक का वो क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब अगली चीज़ होती है इसमें H को पहचानना, यानी कि वर्ग की माप। कितने कितने का वर्ग का गैप है, 5 से 15, 15 से 25, 10 का गैप है, तो H बराबर 10 हो गया। अगली चीज़ आती है F1 को पहचानना। तो ये आपका जो हो गया बहुलक वर्ग वाला जो होता है वो F1 कहलाता है। F1 से जस्ट पहले कौन आएगा, F0, और F1 के बाद कौन आएगा, F2, तो ये F2 हो गया। इसको आप इसी में दर्शा लो, ये कभी गलत नहीं होगा। तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब L कितना था, 35 धन F1 की वैल्यू होगी 23 ऋण F0 21 अपॉन 2F1 2 गुणा 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुणा वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का। तो इसको हल कर लें, 23 ऋण 21 2, 23 दूनी 46 और 21 और 14 35, तो ये आ गया 2 गुणा 10 और 46 ऋण 35 कितना हो गया, 11 हो जाता है। और इसको हल कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 35 धन 20/11। तो जब इसको हल कर लेंगे 20 में 11 का भाग देना है, तो ये कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 9 11 88, 2 20, 11 एकम 11 लगभग, तो 1.8, यानी कि आपका उत्तर आ गया 36.81। तो ये सबसे सरल होता है माध्य, मध्यक और बहुलक में सबसे सरल जो होता है वो बहुलक निकालना ही होता है। अब हम एक दो प्रश्न और देखते हैं इसके। तो बच्चों 14.2 का चौथा प्रश्न लिया है। ये है कि भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाया गया है। इनका बहुलक और माध्य ज्ञात करना। माध्य आप लोग स्वयं निकालेंगे, हम फिर भी बहुलक निकालेंगे क्योंकि माध्य की सारी तरीके आपको सिखा दिए गए। तो ये है कि एक शिक्षक में विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि एक शिक्षक में 15 से 20 विद्यार्थी जिन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी संख्या 3 है। जहाँ पर 20 से 25 बच्चों पर एक शिक्षक है, ऐसे राज्य या संघ राज्य कितने 8 हैं। 25 से 30 बच्चों पर जहाँ एक शिक्षक है, ऐसे राज्यों की संख्या 9 है। 30 से 35 में 10 हैं, 35 से 40 में 3 हैं। 40 से 45 बच्चों पर जहाँ एक टीचर है, ऐसे राज्य या संघों की संख्या 0 है। 45 से 50 वाले में भी 0 है। 50 से 55 यानी कि जहाँ पर एक टीचर, 50 से 55 बच्चों पर एक टीचर है, ऐसे राज्यों की संख्या 2 है। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ की है, सबसे ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो 30 से 35 वाले में 10 राज्यों में, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जहाँ 1520 बच्चों पर ही एक टीचर है, ऐसे राज्य सिर्फ 3 है। तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था हुई। तो हमें इसका बहुलक निकालना है। तो फिर वही सबसे पहले आप बहुलक वर्गों को पहचानेंगे। तो बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, 10। 10 जो है वो 30 से 35 वाली। तो यह आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। कौन सा हो गया, 30 से 35, और इसकी निम्न सीमा क्या हो गई, 30 हो गई। इसके बाद इसकी अगली चीज़ होती है H पहचानना, वर्गों के बीच का जो वर्गमाप या अंतराल का गैप कहा जाता है। तो 15 से 20 5 का, 20 से 25 5 का, सब में देखो 5-5 का गैप है वर्गों में। तो वर्ग माप 5 है, तो H बराबर 5 हो गया। इसके बाद होता है F1 पहचानना। तो जो बहुलक वर्ग है वही आपका क्या होता है, F1 होता है। उससे पहले कौन आएगा, F0, और उसके बाद कौन होगा, F2। तो जो हमारा मोड है, मोड के सूत्र पे जाते हैं, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस H2 गुणा H। तो L का मान कितना हो गया, L का मान था 30, F1 का मान है 10, F0 का मान है 9, फिर 2 गुणा F1 यानी कि 2 गुणा 10, F0 9
और F2 हो गया 3 और गुणा H यानी कि 5। तो 30 धन ये हो गया 1, ये हो गया 2 गुणा 10 20, 9 3 12 गुणा 5, तो ये आ गया 30 धन 1 गुणा 5/8। ठीक है, अब इसमें आप 5 में 8 का भाग दे दो तो 0.8 छक्के 48, 8 दूनी 16, लगभग 30.62 इसका बहुलक आ गया है, मोड आ गया। और मीन आप इसका स्वयं निकाल लेंगे क्योंकि उसको आपको टेक्निक सिखाई गई है। फिर आप दोनों की तुलना भी करेंगे कि मीन और मोड में कितना अंतर आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा माध्यक का जो 14.2 एक्सरसाइज है, ये पूरी बहुलक की जो हमारी 14.2 एक्सरसाइज थी ये पूरी हो गई है। जब हम तीनों चीज़ें निकालना सीख जाएंगे, माध्य हम सीख चुके हैं, आज हम बहुलक भी पूरा कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग मीडियन या माध्यक निकालना सीखेंगे। जब हम तीनों निकालना सीख जाएंगे उसके बाद हम एक तुलना करेंगे कि माध्य, माध्यक और बहुलक में कौन सबसे उपयुक्त है या किसका कहाँ पर किस कंडीशन में किसका प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त होता है, वो हम तीनों को सीखने के बाद उसकी एक बार तुलना करेंगे। थैंक यू।